हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछला वीडियो में जैसे हम बता चुके 3 केस बता दिया था हमने। अब चौथा केस लेते हैं, बिंब कहाँ पे रखा जाए। तो बिंब सी और एफ के बीच अनंत लिए थे, अनंत और सी के बीच लिए थे और सी पे लिए थे। फोर्थ केस है सी और एफ के बीच। इमेज बनाते समय एक चीज ध्यान में रखना, इस दोनों के बीच रहे तो ऑब्जेक्ट सी के काफी नजदीक रखो। अगर हम एफ के नजदीक रखेंगे तो अनंत की तरफ बनेगा जो बोर्ड से बाहर चला जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट रख दिए, ए बी ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच। ये एक्सिस का पैरेलल लाइन गया जो एफ से होता हुआ चला गया। दूसरा, पिछले केस में जैसा जान चुके हो, ये ओ से होता हुआ जाएगा, सेंटर से होता हुआ। ये कट पॉइंट मेरा आया, यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे बन रहा है। ये बी है तो बी नीचे चला गया, ए एक्सिस पे ही है, ये रह गया। तो साफ लग रहा है कि जब हम बिंब को सी और एफ वक्रता केंद्र और एफ के बीच रखे तो ऑब्जेक्ट उसका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है, जैसा डायग्राम में दिया हुआ है। उल्टा बना, सी और अनंत के बीच, यहां सी लिख लो, सी और अनंत के बीच उल्टा बड़ा और वास्तविक बन रहा है। तो ये फोर्थ केस हो गया। अब हम फिफ्थ केस की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम फिफ्थ केस की बात करते हैं। ये रहा कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। लेंस के सेंटर से होता हुआ एक्सिस अक्ष चला गया। ये प्रकाशीय केंद्र लेंस का है, ये फोकस पॉइंट है, इसका दुगुना वक्रता केंद्र है। इसी तरह इधर जितना ये उतना इधर, ये फोकस पॉइंट है, इतना ही इधर, ये वक्रता केंद्र है। अब केस हमारा आता है, फोकस बिंदु पर रख देते हैं। तो ये हमारा रे उस तरफ पैरेलल जाएगा तो फोकस बिंदु पे चला गया। दूसरा, पहले की तरह ओ से ले जाएंगे, ये चला गया। मतलब देखने से लगता है ये दोनों समानांतर है, पैरेलल है, ये कहीं कट नहीं करेगा। मतलब हमने बिंब को फोकस पॉइंट पर रखा, तो प्रतिबिंब अनंत पे बना, अनंत पर बहुत बड़ा उलट गया, उल्टा, और वास्तविक तो होगा ही, भले हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, वास्तविक बनेगा। ये हमारा फिफ्थ केस हो गया। एफ पे रहेगा, फोकस बिंदु पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट और लास्ट हम करेंगे, ये हो गया उत्तल लेंस, अक्ष, ये हो गया एफ फोकस बिंदु,
इतना ही दुगना फिर C, इसी तरह इधर उसी के बराबर फोकस पॉइंट, और ये हो गया वक्रता केंद्र। अब हम इसके नजदीक रखेंगे ये ऑब्जेक्ट को, हमने रख दिया पहले की तरह, अक्ष के पैरेलल लाइट ले जाएंगे जो हमारा F से होके चला जाएगा, ये हो गया। दूसरा, इस प्रकाशीय केंद्र से ले जाते हैं, ये चला गया। साफ देखने से लग रहा है कि ये डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है, तो हम इसे बैक कर देंगे, ये कट हो रहा है। मतलब अगर हमारा ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश ये इमेज बनेगा। मतलब जिस तरफ बिंब रखा हुआ है उसी तरफ प्रतिबिंब भी बन रहा है। मतलब हमने बिंब को C और O के बीच रखा तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बना? बड़ा, सीधा, काल्पनिक। क्योंकि यहां पर हम स्क्रीन रख नहीं सकते, स्क्रीन पे आगे नहीं, इधर से दिखेगा ये, तो इस तरह हमारा बनेगा वो। ये हमारा कंडीशन था, उत्तल लेंस में भिन्न भिन्न प्रकार का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है कैसा कैसा। हमेशा ध्यान रखेंगे एक पैरेलल ला के फोकस से ले जाना है और दूसरा को C से ले जाना है, तो जहां कटे वही इमेज बनेगा। पैरेलल गया, इन्फिनाइट पे हो गया, डाइवर्ज हो रहा है, बैक होके यहां कटा। और एक चीज ध्यान रखो, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसको। मैग्नीफाइंग ग्लास जो यूज करते हैं हम लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास जो यूज करते हैं, ये कन्वेक्स लेंस लगा रहता है, लेटर के पास रखते हैं तो ये बड़ा दिखता है। मान लो यहाँ लिखा हुआ क ख ग, तो यहाँ ग बड़ा दिख जाएगा, घ अंग इस तरह छोटा, तो बड़ा दिखेगा। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो और थैंक यू फॉर योर विजिट।